पिछले लेक्चर में अपन ने संपत्ति की पुनर्स्थापना के संबंध में दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की और जर्नल एंट्रीज के साथ अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए उसके बारे में आपको बताया। आज अपन एक उदाहरण के साथ इसे समझेंगे। आपकी स्क्रीन पे उदाहरण है, एक बिजली कंपनी ने अपनी कार्यशाला का 19,90,000 रुपए की लागत से पुनर्निर्माण कराया, रिकंस्ट्रक्शन करवाया, जिसमें 13,800 रुपए की पुरानी कार्यशाला की सामग्री की लागत भी शामिल है, मतलब उतना सामान काम आया है। पुरानी कार्यशाला की लागत 9,90,000 रुपए थी, जिसमें सामग्री तथा श्रम का अनुपात 7:3 था। सामग्री तथा श्रम की दरों में क्रमशः 12.5% और 15% की वृद्धि हुई है। पुरानी कार्यशाला का 25,200 रुपये का माल बेच दिया गया। आपको इस संबंध में लेखांकन करना है। तो सबसे पहला काम अपन ने डिस्कस किया था कि जो पुरानी संपत्ति है उसका वर्तमान मूल्य क्या है उसकी गणना करनी पड़ती है, और वो गणना करके जो राशि आती है उसे अपन रिप्लेसमेंट अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द ओल्ड एसेट। ये पहला वर्किंग नोट बनेगा। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, पुरानी संपत्ति की लागत या ओल्ड वर्कशॉप की लागत है 9,90,000, तो सबसे पहले लिख दिया ओल्ड कॉस्ट ऑफ वर्कशॉप 9,90,000। क्योंकि इसको दो भागों में बांटा गया है, सामग्री और श्रम में, तो एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है उसमें एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब मटेरियल एंड लेबर का रेशियो है 7:3। तो 9,90,000 को अपन दो भागों में बांट देते हैं। एक तरफ मटेरियल के बारे में जानकारी लिख देते हैं, दूसरी तरफ लेबर के बारे में। तो लेफ्ट हैंड की तरफ अपन लिखते हैं मटेरियल्स। तो मटेरियल में 7/10 ऑफ 9,90,000 होता है 6,93,000। तो 6,93,000 लिख दिया। इसी तरह से राइट हैंड साइड में लेबर कॉस्ट 3/10 ऑफ 9,90,000 बराबर 2,97,000 लिख दिया। अब प्रश्न में लिखा है कि उस समय जब पुराना वर्कशॉप बना था और आज जो वर्कशॉप बनेगा उसमें मूल्यों में अंतर आया है, अर्थात उस टाइम जो सामग्री का मूल्य था उसकी तुलना में आज सामग्री के मूल्य में 12.50% वृद्धि हुई है। तो जो 6,93,000 है इसका 12.5% निकालेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड इंक्रीज 12.5% ऑफ 693,000। तो ये आ गया 86,625। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्रेजेंट एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट हो गई 7,79,625। इसी तरह से लेबर में भी जो वृद्धि हुई है वो हुई है 15%। तो 2,97,000 का 15% निकाल कर इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 44,550। तो टोटल प्रेजेंट एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट हो गई 3,41,550। इन दोनों की जब अपन जोड़ करेंगे तो वो हो गई एस्टिमेटेड प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट्स, जो हो जाएगी 11,21,175। उसके बाद एक दूसरा वर्किंग नोट बनाएंगे जो आपकी स्क्रीन पर है, वो होगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड, मतलब जो राशि अपने को
संपत्ति खाते में डेबिट करनी है, कैपिटलाइज करनी है, वो कितनी होगी। जैसा कि आपको प्रश्न में सबसे पहले दिया हुआ है कि एक बिजली कंपनी ने अपनी कार्यशाला को 19,90,000 की लागत से बनाया है, तो टोटल कॉस्ट है रिप्लेसमेंट की 19,90,000। ये टोटल कॉस्ट है, क्योंकि इसमें ये भी सूचना दी हुई है कि जो ओल्ड एसेट की प्रेजेंट वैल्यू है वो है 11,21,175। अभी अपन ने वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाले। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, जो ओल्ड एसेट की प्रेजेंट वैल्यू है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो टोटल अमाउंट कैपिटलाइज होना है, मतलब वर्कशॉप अकाउंट में डेबिट होना है। तो टोटल अमाउंट कैपिटलाइज होना है वो 19,90,000 माइनस 11,21,175। तो ये अपन इस वर्किंग नोट में निकाल रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड कैसे निकालेंगे। कैपिटलाइज अमाउंट बराबर टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, तो बराबर 19,90,000 माइनस 11,21,175। ये अमाउंट आ गया 8,68,825, 8,68,825। उसके बाद लास्ट में अपन निकालेंगे रेवेन्यू अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। तो जितनी प्रेजेंट वैल्यू है ओल्ड एसेट की, उस राशि में से जितनी राशि का सामान नई संपत्ति में काम आया, एक तो वो, और एक जितनी राशि का सामान अपन ने बेच दिया, वो दोनों ही राशियां अपन घटा के जो डिफरेंस निकलेगा वो रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज होगा। तो अब तीसरा वर्किंग नोट बनेगा जो आपकी स्क्रीन पर है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट निकलेगा रेवेन्यू अमाउंट बराबर एस्टिमेटेड प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट माइनस रीयूज ऑफ मटेरियल ऑफ ओल्ड एसेट। तो ये 11,21,175 में से 25,200 और 13,800 दोनों ही घटा लेंगे तो पीछे बच जाएगा 10,82,175। अब ये तीनों ही वर्किंग नोट बनाने के बाद अपने को अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले जो अकाउंटिंग एंट्रीज मैंने आपसे डिस्कस की वही एंट्रीज होगी, कोई उसमें रद्दो बदल नहीं है। सबसे पहली एंट्री होगी वर्कशॉप अकाउंट डेबिट, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अब देखिए वर्कशॉप अकाउंट डेबिट कितना होगा, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट कितना होगा और टू बैंक कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो कि टोटल कॉस्ट थी 19,90,000। तो टू बैंक में तो वो अमाउंट आएगा जो कैश कॉस्ट होगी। तो कैश कॉस्ट कैसे निकालेंगे ये जान के, वर्किंग नोट यहाँ बना हुआ नहीं है, मैं बोल के समझा देता हूं। तो कैश कॉस्ट निकलती है टोटल कॉस्ट माइनस ओल्ड मटेरियल यूज्ड इन न्यू एसेट। तो जो भी टोटल कॉस्ट है 19,90,000 माइनस ओल्ड मटेरियल यूज हुआ 13,800 का, तो कैश कॉस्ट बच गई 19,90,000 माइनस 13,800 बराबर 19,76,200। इस कैश कॉस्ट से डेबिट होगा टोटल रिप्लेसमेंट अकाउंट और वर्कशॉप अकाउंट दोनों मिलाकर। अब देखिए पहली एंट्री हुई वर्कशॉप अकाउंट डेबिट, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो टू बैंक तो आ गया 19,76,200 जो अपन निकालेंगे इसमें वर्किंग नोट नंबर 4 बना के। अब बात आई रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट कितना होना है, वर्किंग नोट नंबर 1 से 11,21,175। और वर्कशॉप अकाउंट डेबिट कितना होना है
ये कहने के लिए बहुत आसान है कि जो टोटल कैश कॉस्ट है उसमें से ये अमाउंट घटा दो, डिफरेंस 8,55,025 डेबिट हो जाएगा। इसको भी वर्किंग नोट से निकालने का तरीका है कि टोटल जो आपकी कैश कॉस्ट आई उसमें से रिप्लेसमेंट कॉस्ट घटा दो तो भी ये आ जाएगा। और दूसरा तरीका है कि जो कैपिटलाइज अमाउंट आया उसमें से ओल्ड मटेरियल यूज है वो घटा दो तो भी ये आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके से अपन निकाल सकते हैं। तो जैसे आपके वर्किंग नोट 2 में कैपिटलाइज अमाउंट आया 8,68,825, उसमें से 13,800 घटा लो तो 8,55,025 ही आएगा। ये दोनों ही तरीके हैं। तो एंट्री हो गई वर्कशॉप अकाउंट डेबिट 8,55,025 रुपये, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट 11,21,175 रुपये, टू बैंक 19,76,200, being division of cash cost into capital and revenue payments। ये पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री जैसे इसमें कंबाइंड की हुई है, आप इसकी जगह दूसरी और तीसरी 2 भी कर सकते हैं, चाहो तो 1 भी कर सकते हैं। जो एक तो की हुई है बैंक अकाउंट डेबिट 25,200 जो पैसा आया है पुरानी सामग्री बेचने से, वर्कशॉप अकाउंट डेबिट 13,200 जो कि पुरानी सामग्री नए वर्कशॉप में काम आई, और टू रिप्लेसमेंट 39,000 बीइंग ओल्ड मटेरियल सोल्ड एंड रीयूज ऑफ ओल्ड वर्कशॉप मटेरियल इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्कशॉप। तो टोटल हो गया 39,000। आप चाहे इनकी जगह 2 कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट 25,200 और दूसरी कर लो वर्कशॉप अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट 13,800। बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में आ गया रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट बीइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांसफर्ड। तो ये जो अपने वर्किंग नोट नंबर 3 में निकाला है अमाउंट, उससे ये एंट्री हो जाएगी। क्योंकि रिप्लेसमेंट अकाउंट देखिए पहली एंट्री में टोटल डेबिट हुआ है 11,21,175 और दूसरी एंट्री में क्रेडिट हुआ है 39,000। तो डिफरेंस बच गया 10,82,175 जो कि आपके वर्किंग नोट नंबर 3 में आ गया है। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन पूरा हो गया। अब अपन अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।